ME, MA, MP 304 CNC Machine and Automation. Unit 10.5 Introduction to Computer Process Planning यानी CAPP। आज हम कंप्यूटर प्रोसेस प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रोसेस प्लानिंग क्या है। प्रोसेस प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग से पहले का एक इनिशियल स्टेप या प्रारंभिक कदम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आवश्यक ऑपरेशंस या प्रोसेस के सीक्वेंस या क्रम को बताता है या दर्शाता है या डिटरमाइन करता है। यहाँ पे प्रोसेस प्लानिंग ऑपरेशंस के सीक्वेंस या क्रम का तो बताता ही है, साथ ही साथ उसका टाइम स्टैंडर्ड क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, वैल्यूज़ क्या होंगी, वो भी ये शो करता है। प्रोसेस प्लानिंग अप्रोप्रिएट कटिंग कंडीशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का टाइम स्टैंडर्ड निश्चित करता है। यानी कि प्रोसेस प्लानिंग में हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ऑपरेशन या जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक प्रोसेस हमें करने हैं उनकी एप्रोप्रिएट कटिंग कंडीशंस क्या होंगी। एप्रोप्रिएट से मतलब कि हम डेप्थ ऑफ कट एप्रोप्रिएट दें, स्लाइड के मूवमेंट एप्रोप्रिएट दें, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं दें उनकी या कम नहीं कर दें जिससे कि टाइम जॉब को बनने में ज़्यादा टाइम लगे। तो एप्रोप्रिएट टाइम कंडीशंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का टाइम स्टैंडर्ड क्या होगा ये निश्चित करता है। यानी कि आपका एक जॉब है, उस पे आपको टर्निंग करनी है, थ्रेडिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, मिलिंग का भी ऑपरेशन है। तो ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं इनमें पैरामीटर्स क्या होंगे वो ये चीज़ डिटरमाइन करता है प्रोसेस प्लानिंग। और यह भी डिटरमाइन करता है कि टर्निंग होने में कितना टाइम लगेगा उस जॉब का, उस जॉब पे जो ड्रिलिंग होनी है उस ड्रिलिंग में कितना टाइम लगेगा, थ्रेडिंग में कितना टाइम लगेगा, और टोटल उस जॉब को बनने में जितने भी प्रोसेस उसके ऊपर होने हैं उस सब प्रोसेस को होके उस जॉब को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये भी ये प्रोसेस प्लानिंग बताता है। प्रोसेस प्लानिंग के मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला, प्लानिंग द प्रोसेस यानी प्रोसेस को प्लान करना। अगर किसी जॉब पर कई सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होने हैं तो उन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की क्या सीक्वेंस होगी, किस क्रम में वो होंगे, उसका निर्धारण करना, ये होता है प्लानिंग द प्रोसेस। प्रोसेस प्लानिंग का पहला पार्ट। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो होती है डिटरमाइन द कटिंग कंडीशंस। यानी जो मैकेनिकल ऑपरेशंस आपको उस जॉब पे करने हैं उनके लिए कटिंग कंडीशंस या कटिंग पैरामीटर्स क्या होंगे। एप्रोप्रिएट यानी फीड कितनी रखनी है, डेप्थ ऑफ कट क्या होगा, स्पिंडल आरपीएम क्या होंगे, कूलेंट कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन द कटिंग कंडीशन के अंदर आती हैं। फिर होता है थर्ड पार्ट, सेटिंग द टाइम स्टैंडर्ड्स। यानी कि किसी ऑपरेशन के लिए टाइम स्टैंडर्ड को निश्चित करना। आप जॉब पे टर्निंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, रैमिंग कर रहे हैं या ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो एक एक प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेशन भी टाइम स्टैंडर्ड्स की
प्रोसेस प्लानिंग में ही की जाती है और इसकी सहायता से हम किसी जॉब को बनने में कुल लगने वाला समय भी हम डिसाइड कर लेते हैं। कन्वेंशनल यानी परंपरागत प्रोसेस प्लानिंग एक प्लानर द्वारा, एक मानव द्वारा मैन्युअली की जाती है, जो कि बहुत कुछ उस प्लानर के एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव और जजमेंट पर निर्भर करती है। जब यह मैनुअल कार्य कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, यानी ये प्रोसेस प्लानिंग का कार्य मानव के द्वारा ना करके, प्लानर के द्वारा ना करके कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, तो इसे कंप्यूटर असिस्टेड प्रोसेस प्लानिंग कैप CAPP कहते हैं। कैप में मानव सहायता को शामिल किए बिना कंप्यूटर की मदद से प्रोसेस प्लानिंग, कटिंग कंडीशंस का निर्धारण और टाइम स्टैंडर्ड्स को निश्चित किया जाता है, फिक्स किया जाता है। कैप जो है CAPP कंप्यूटर असिस्टेड प्रोडक्शन प्लानिंग, कैड और कैम के बीच की कड़ी या लिंक होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि व्हाट इज़ कैप। एक तरफ तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है और दूसरी तरफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, और इन दोनों को जो चीज़ को रिलेट करती है वो कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग है, कैप है। तो प्रोसेस प्लानिंग एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग by translating design specifications into manufacturing process details. कैप किसी जॉब को बनाने के लिए आवश्यक ऑपरेशंस के अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस को कंप्यूटर द्वारा निर्धारित करने से संबंधित है। अब यहाँ आप इस फिगर में देख रहे हैं कि कैप को क्या क्या चीज़ों का डाटा इनपुट चाहिए। कैप को हमें प्रोडक्ट का डाटा चाहिए, मशीन टूल्स का स्पेसिफिकेशन चाहिए, कटिंग टूल्स के पैरामीटर्स चाहिए, फिक्चरिंग डिवाइसेस क्या क्या हैं ये कैप के अंदर इनपुट होता है, इंस्पेक्शन डिवाइसेस क्या क्या होंगी, और शॉप फ्लोर का स्टेटस क्या है, कौन सी मशीन कब फ्री है या किस सीक्वेंस में हम उस मशीन को यूज़, शॉप फ्लोर की मशीन्स को हम काम में लेंगे, ये शॉप फ्लोर स्टेटस में आता है। तो ये सारी चीज़ें कैप का जो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, उसको ये इनपुट दिया जाता है, और ये मिलने के बाद कैप फिर जनरेट करके देता है रूटिंग शीट्स, NC प्रोग्राम और टाइम स्टैंडर्ड्स, टाइम एस्टिमेट्स। रूटिंग शीट्स में तो किस सीक्वेंस के अंदर मशीनिंग के ऑपरेशन होने हैं वो डिसाइड होता है, वो बताया जाता है। NC प्रोग्रामिंग किस हिसाब से वो प्रोग्रामिंग होगी, जॉब बनेगा ऑटोमेटिकली, उसकी प्रोग्रामिंग NC प्रोग्राम बनता है, और उस प्रोसेस को बनने में जो डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं उन डिफरेंट ऑपरेशंस का टाइम एस्टिमेशन क्या होगा, और उन सब को सम करके किसी जॉब को पूरा बनने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमें कैप के द्वारा आउटपुट में मिलता है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर है कि कैप को क्या क्या इनपुट्स की ज़रूरत होती है, और जब वो इनपुट मिल जाते हैं तो कैप हमें आउटपुट के रूप में क्या चीज़ देता है। कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई परिणामी ऑपरेशन अनुक्रम को रूट शीट कहते हैं, जिसमें कार्य संचालन या असेंबली के लिए प्रोडक्शन ऑपरेशंस और संबंधित मशीन टूल्स की सूची होती है। ये आप इस फिगर में भी देख रहे हैं कि कैप को हमें क्या क्या चीज़ें देनी हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कैप जो ब्लैंक्स हैं वो स्पेयर पार्ट्स, पैकेजिंग मटेरियल आदि के प्रयोग को भी संदर्भित करता है। कैप प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाने, प्रक्रिया कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया। कैप मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाने के लिए और विनिर्माण संसाधनों यानी जो हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए के अधिक प्रभावी उपयोग को प्राप्त करने के लिए विकसित हुई है। कैप के लिए दो अप्रोचेस या प्रोसीजर काम में लिए जाते हैं। पहला रिट्रीवल टाइप कैप सिस्टम और दूसरा
जनरेटिव टाइप कैप सिस्टम। अब यहाँ हम देखेंगे कि कैप के यानी कंप्यूटर असिस्टेड प्रोसेस प्लानिंग के क्या क्या लाभ हैं या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है प्रोसेस रैशनलाइजेशन। क्योंकि कैप किसी प्लानर या व्यक्ति के अनुभव या निर्णय पर निर्भर नहीं करके कंप्यूटर के द्वारा लॉजिकली कंसिस्टेंट रूप में किया जाता है, तो इसलिए जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा रैशनलाइज हो जाता है। दूसरा, कैप एक अधिक पूर्ण और विस्तृत प्रक्रिया योजना देता है। ये बिल्कुल जो ऑप्टिमल कंडीशंस हैं मैन्युफैक्चरिंग की, उसको ध्यान में रख के ये पूरी प्रक्रिया को योजना बनाता है। तीसरा, फास्टर प्लानिंग। प्रक्रिया योजना को बनाने में जो समय लगना है वो कैप के द्वारा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, ना कि किसी मानव या प्लानर के द्वारा। चौथा, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस प्लानर। कैप में क्लरिकल वर्क बहुत कम हो जाता है और कैप का सारा काम कंप्यूटर के द्वारा स्वतः ही ऑटोमेटिकली रूप में जो डाटा इनपुट दिया गया है उसको यूज़ करके वो स्वतः ही खुद ही करता है। फिफ्थ, कैप द्वारा सेंट्रल डाटाबेस में अप टू डेट इंफॉर्मेशन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है या अप्रोच की जा सकती है। यहाँ पे आपने ये वाली जो फिगर देखी है, इसमें आप देख रहे हैं कि कैप के अंदर अपन इतना सारा इनपुट दे रहे हैं, तो इनसे संबंधित किसी भी डाटा की अगर ज़रूरत है तो कंप्यूटर तुरंत उस चीज़ को रिट्राइव करके यूज़ में लेके और उसके अकॉर्डिंगली अपन को रिज़ल्ट दे देता है। तो इससे जो सेंट्रल डाटाबेस है उसमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है या अप्रोच की जा सकती है। छठा है, इंजीनियरिंग चेंजेस के कैप फास्टर रिस्पॉन्स देता है। मतलब आपका कोई भी अगर इंजीनियरिंग से डिज़ाइन में कोई चेंज हो रहा है तो आप वो इनपुट में देंगे उसको कैप में, और उसके अकॉर्डिंगली वो तुरंत नया जो भी उसको चेंजेस करने हैं फास्टर रिस्पॉन्स वो हमें तुरंत दे देगा। फिर आता है गुड विजिबिलिटी, यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स जनरेट किए जाते हैं, यानी कि रूट शीट है, टाइम स्टैंडर्ड्स शीट्स हैं, आदि आदि, वो साफ़ सुथरी जनरेट होती हैं और इनको पढ़ने और समझना आसान होता है।